हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ले आया हूँ जो हरियाणा की जीके चल रही थी हमारी विद्यापीठ की बुक से। उसमें हमने ऑलरेडी 15 टेस्ट लगा लिए थे। अब चलते हैं 16वें टेस्ट के ऊपर। अगर इससे पहले की किसी ने वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले। 15 प्रैक्टिस आइटम लगा चुके हैं, लगभग 450 क्वेश्चन थी फ्रेंड्स। और इंडियन जीके यानी कि भारतीय इतिहास अगर पढ़ना हो डिटेल में तो उसके मैंने A1 क्वालिटी के एकदम 2500 क्वेश्चन प्लस करा दिए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो जाके देख ले अगर किसी को अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16वां है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हरियाणा भंडागार, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा भंडागार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त 1974। दूसरा देखिए, हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ठीक फ्रेंड्स। अभी तक हमने मृत्यु दर, साक्षरता दर देखी थी, अब हम देखेंगे ग्रामीण में वृद्धि दर, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, 9.85। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अनुसूचित जनजातियों में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 65.75, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा हरियाणा में घर व कंदी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर और कंदी कहते हैं? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, गिरिपादीय मृदा, ठीक फ्रेंड। पाँचवा देखिए, हरियाणा विधानसभा में सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, छठा देखिए, सलार सलार फखरुद्दीन व हाजी जमाला का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ठीक फ्रेंड्स। ये है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलिए, सातवां, राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1825 9 दिसंबर, ठीक फ्रेंड। गोकर्ण तालाब कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतक में। पिंजौर मुगल बाग किसने बनवाया था? तो हो जाएगा नोमे का भी फिदा ए खान, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, कपिल, ठीक फ्रेंड्स, कपिल यक्ष किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जींद में। आगे चलिए, 11वां नंबर, ऐतिहासिक स्थल कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र उत्खनन का, ठीक फ्रेंड। उत्खनन माने कुरुक्षेत्र में जो ये कर्ण का टीला है, इसकी खुदाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष इसकी खुदाई हुई थी? तो ये हुई थी 70 से 76 के बीच में। आगे चलिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी थी, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है, उस अभिलेख का नाम बताओ जिससे पता लगता है कि हरियाणा में पशुपति संप्रदाय भी था, ठीक फ्रेंड्स। तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिरसा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, इंजीनियर उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है, ठीक फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग उद्योग हरियाणा का किस नगर का प्रमुख उद्योग माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, रोहतक पानीपत कौन से राजमार्ग पर पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH-71A, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक फ्रेंड्स। 15वां नंबर देखिए, हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, सिरसा, ठीक फ्रेंड्स, सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। कुरुक्षेत्र में धर्म का प्रकाशन कब, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1943। 17वां देखिए, इस स्वतंत्रता की चिरागी, ठीक फ्रेंड्स, क्या है ये? चिंगारी, ठीक फ्रेंड। इस स्वतंत्रता की चिंगारी का मई 1957 में कहाँ विस्फोट हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंट है, ठीक फ्रेंड। ये पूछना चाहिए यहाँ पर, जो 1857 की स्वाधीनता संग्राम की जो चिंगारी थी उसका विस्फोट कहाँ हुआ था, जो स्वतंत्र भारत में प्रथम संग्राम कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। तो ये क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सादरा। आगे देखिए, अजीब ही क्वेश्चन था ये, ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला किस सन में लागू किया था या किस वर्ष में लागू किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960 में। आगे देखिए, 19वां नंबर, भवन निर्माण की साम्राज्ञी बहुतायत में किस जिले में मिलती है, ठीक फ्रेंड। भवन निर्माण की साम्राज्ञी वगैरह जो ये रेता बजरी वगैरह की बात हो रही है, ठीक फ्रेंड। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है? ये मिलती है ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड, गुड़गांव में। आगे चलिए, गलसरी आभूषण, ठीक फ्रेंड, गलसरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है या किस अंग में पहना जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गले में, ठीक फ्रेंड। गलसरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गले में पहना जाता है, ठीक फ्रेंड। 21वां देखिए, सूती वस्त्र या सूती कपड़े का यह
वस्त्र कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कमीज और जो वस्त्र के नीचे जो जम्फर टाइप पहना जाता है तो वह पूछा जा रहा है, उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, उसको कहेंगे आंगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हटकेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा डी, गाँव हाट जींद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखें, देवोठनी गयास का व्रत। फ्रेंड्स, देवोठनी ग्यारस का व्रत कब मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, समता ग्रंथ के मेले। ठीक फ्रेंड्स, समता पंथ के मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 4 फरवरी को समता पंथ का मेला आयोजन किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1986 में अम्बाला में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 26 नवंबर 2012 से 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में अब तक कितने महावीर चक्र प्राप्त किए हैं। तो 21। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं इधर। ठीक फ्रेंड्स, 28वें को देखिए, चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का स्मारक बताना है या प्रतीक चिन्ह जो भी है चंडीगढ़ का, तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, खुला हाथ। आगे देखिए, मालवा। ठीक फ्रेंड्स, मालवा पे महमूद खिलजी को दिल्ली की गद्दी कब प्राप्त हुई थी। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1440 को। आगे देखिए, नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 5 फरवरी 1952 को। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस राइट नंबर 70 पे। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट काउंसिल। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चिल्ड्रन या चाइल्ड वेलफेयर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1971 को। दूसरा देखिए, हरियाणा में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45.59। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति में शहरी लोगों की साक्षरता दर कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का। ग्रामीण की थी 65 पॉइंट कुछ, शहरी है ये 75.10। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, चौथा, किस प्रकार की मृदा हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताइए, ये हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्की मृदा को रोसली भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। आगे देखिए, देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। ठीक फ्रेंड्स, 7वें पे चलिए, राव तुलाराम। ठीक फ्रेंड्स, राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राव पूर्ण सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 18वां नंबर देखिए, मातूराम का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1886 में। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ स्थित है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये पंचकुला में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, कपिल यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, कपिल यक्ष को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम हृदय तीर्थ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ऐतिहासिक स्थल सूग यमुनानगर के उत्खनन किस वर्ष हुआ था। तो ये बताइए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 63 से 66 के बीच। ठीक है, 1963 से 66 के बीच। आगे चलिए, 12वें नंबर पर, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के साथ स्वरों का अंकन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से अभिलेख मिला है जहाँ पर संगीत के साथ स्वरों का अल्लेखन किया गया है। तो ये मिला है अग्रोहा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सिलाई। ठीक फ्रेंड्स, सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर के प्रमुख उद्योग है। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला। ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला हरिद्वार कौन से राजमार्ग पर पड़ता है। तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, 72 पर। ठीक फ्रेंड्स, भगत फूल सिंह महिला। ठीक फ्रेंड्स, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। आगे देखिए, 16वां नंबर, रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्यारे लाल ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी अब दिखाई दे रहा होगा, 16वें का है डी। अंग्रेजों को सबसे बड़े संकट का सामना दिल्ली के चारों ओर बसे किस प्रदेश के साथ करना पड़ा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, गंगा घग्गर। ठीक फ्रेंड, गंगा घग्गर का मैदान वगैरह होगा उस टाइम। ठीक फ्रेंड, ये घग्गर लिखा हुआ है, बट ये कई जगह घग्गर भी होता है। ठीक फ्रेंड, लिखा होता है। सन 1965 में भारत सरकार के लोक अध्यक्ष कौन थे। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये कौन थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, सरदार हुकुम सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, हेलेना। ठीक फ्रेंड्स, हेलेना
पत्थर दादरी, दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध होता है? तो ये होता है वो, तो यहाँ बताना है जो हेलेना पत्थर है वो दादरी के कौन से गांव से मिलता है? तो ये मिलता है कल्याणा से। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गोफिया नामक, ठीक फ्रेंड, गोफिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ठीक फ्रेंड्स? तो बताइए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, पुरुषों द्वारा गले में, ठीक फ्रेंड्स, गोफिया नामक पुरुषों द्वारा पहना जाता है, वो भी गले में। आगे चलिए, सूती रंगीन, ठीक फ्रेंड्स, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियाँ या बिंदियों की कड़ी कड़ी ओढ़नी को क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, जो सूती कपड़ा होता है उस पर रेशमी जो बिंदी होती है, बूंदियों की बनी कड़ी ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमटी, ठीक फ्रेंड। बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जींद में। आगे चलिए, कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोच्चतम है? ठीक फ्रेंड्स, तो कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दान पुण्य की दृष्टि से, ठीक फ्रेंड्स, दान पुण्य करो। राधा स्वामी, ठीक फ्रेंड, राधा स्वामी पंथ का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ठीक फ्रेंड्स, किस जिले से था, या सर्वाधिक किस जिले से था, या शहर से था? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, सिरसा से था। नीलकंठी, ठीक फ्रेंड, नीलकंठी कृष्णधाम पर्यटन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1987 में, ठीक फ्रेंड। आगे चलिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को लगभग राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की लगभग संख्या कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000। आगे देखिए, हरियाणा में अब तक कितने कीर्ति चक्र प्राप्त किए हैं? तो कीर्ति चक्र की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा सी, 18, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा, चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भांगड़ा गिद्धा, ठीक फ्रेंड्स। अगर पंजाब का पूछ ले तो पंजाब का भी भांगड़ा और गिद्धा है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सीही, ठीक फ्रेंड्स, सीही फरीदाबाद की बात हो रही है, ये फरीदाबाद में गाँव पड़ता है सीही, यहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, सीही में जन्मे सूरदास ने महान रचनाएं कब रची? ठीक फ्रेंड्स, तो ये रची थी 1478 से 1583 के बीच। आगे चलिए, हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की देख लेना। अब आगे चलते हैं 18वें नंबर पर, ठीक फ्रेंड्स। आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे और खींच के लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, तो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 18वां प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा, ठीक फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में ग्रामीण लिंगानुपात बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 882। आगे देखिए, हरियाणा में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले को घटते क्रम में लिखिए, ठीक फ्रेंड, जो सबसे पहले फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे बताना है, ठीक फ्रेंड्स। तो घटते क्रम में बताना है, तो बताइए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा में कहाँ है? नहीं, जनसंख्या नहीं, यहाँ साक्षरता दर, लिटरेसी रेट पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा है गुड़गांव, फिर पंचकुला, फिर अम्बाला, फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। चौथा देखिए, हरियाणा में पहला लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा कहाँ की गई थी? ठीक फ्रेंड, तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, पंचकुला में। आगे देखिए, आगे चलते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इसका पंचकुला हो जाएगा 5वां। देखिए, हरियाणा में वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल ने कब शपथ ली थी? तो ये ली थी ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, 19 जुलाई 2016 को, चिट्ठा मंदिर को, ठीक फ्रेंड, चिट्ठा मंदिर को किसकी तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानंद गिरी, ठीक फ्रेंड, गंगानंद गिरी। आगे चलिए, 16वां नंबर देखिए, साइकिल पेपर मिल्स कहाँ है? तो बताइए, ये कहाँ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारूहेड़ा में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, माथुराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अभी शायद हम कर चुके हैं पीछे, ये 8वें का सी, ठीक फ्रेंड्स, सांगी गाँव, रोहतक, ठीक फ्रेंड। आगे चलिए, जैनेंद्र ने गुरुकुल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9वें का डी, ये की थी 21 फरवरी 1929 को। आगे देखिए, दूसरा पक्ष, ठीक फ्रेंड, दूसरा यक्ष कौन सा है? ठीक फ्रेंड, दूसरा यक्ष बताना है यहाँ पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंतक, ठीक फ्रेंड, तुरंतक यक्ष को दूसरा यक्ष कहते हैं, ठीक फ्रेंड, तुरंतक। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्थल थानेश्वर कुरुक्षेत्र का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो बता दीजिए, ये तो लॉलीपॉप है, ये हुआ था 87 से 90 के बीच। आगे चलिए, हरियाणा पावर, ठीक फ्रेंड, हरियाणा पावर
जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना कब बनाई गई थी? ठीक है ना, यहाँ सौर सेल की बात हो रही है। सौर ऊर्जा से जो चलने वाले हो जो विद्युत केंद्र, तो इसकी स्थापना कब बनाने की योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बारहवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर में बनाई गई थी। ठीक है ना, योजना। प्लास्टिक उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद का। आगे चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 14वें का सी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1970 में। आगे चलिए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा संदेश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, सेठ महेश चंद्र ने। आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीर। ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंसी लाल। ठीक है, लगभग 1 साल इन्होंने शराब बंद करके रखी थी। आगे चलिए, हरियाणा फरीदाबाद में क्या पाया जाता है? ठीक है, हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है, तो जिला फरीदाबाद में क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरी। ठीक है, आगे चलिए, चंदनहार नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलस्थल पर पहनने वाला आभूषण। ठीक है, बलस्थल पर, बलस्थल तो ये शायद बाइसेप्स की बात हो रही है। ठीक है, बल क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये बल नहीं है, ये बक्ष लिखा हुआ है, बक्षस्थल पर। ठीक है, बक्षस्थल पर पहनने वाला आभूषण। ठीक है, अब आप देख लेना ये कहाँ पहना जाता है। बाकी आगे देखिए, 21वां। ठीक है, रुई भरकर। ठीक है, रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट। ठीक है, रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट है जो जाड़ों में पहनी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिर्जई, मिर्जई कहते हैं उसको। आगे चलिए, बाबा भोलूनाथ मेला होली के दिन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़क राम जी। ठीक है, खड़क राम जी, जींद में। शीतला माता मंदिर। ठीक है, शीतला माता को किस रोग की देवी माना जाता है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक की देवी। ठीक है, आगे चलिए, साध संप्रदाय का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी, बाबा उदादास। ठीक है, उदादास की स्मृति में। ठीक है, माउंटेन क्लेव पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरनी हिल्स, 1987 में। ठीक है, आगे देखिए, 26वां क्वेश्चन। प्रथम, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा से रोहतक जिले के कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें हरियाणा से कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 22,144। आगे चलिए, हरियाणा में अब तक कितने मिस क्रॉस प्राप्त किए हैं? ठीक है, हरियाणा ने अब तक कितने मिस क्रॉस प्राप्त किए हैं? ठीक है, ये मिस है या मी है? तो मी क्रॉस कितने प्राप्त किए हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा 27वें का। ठीक है, 27वें का हो जाएगा डी, 31। ठीक है, आगे चलते, चंडीगढ़ का पशु राज्य के पशु कौन है? तो ये है, बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज है चंडीगढ़ का राष्ट्रीय पशु। आगे देखिए, बाबर ने हिसार पर कब कब्जा किया था? तो ये किया था 1526 में। ठीक है, अम्बाला में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई थी? तो बताइए, ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1886 में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए 18वें की। अब चलते हैं 19वें की तरफ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, 19वें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ू फ्री। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है या बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राई में। ठीक है, आगे चलते हैं, थारी पेंशन थारी पास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 4 अगस्त 2015 को। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया था? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे का। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड,
ठीक फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी प्लायोम्पिक्स। ठीक फ्रेंड, डी प्लायोम्पिक्स को शामिल किया गया था और जिसका अर्थ होता है बधिरों के लिए ओलंपिक्स। ठीक फ्रेंड, डी प्लायोम्पिक्स का मतलब होता है बधिरों के लिए ओलंपिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा चौथे का पाँचवा। देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है सोनीपत के गन्नौर में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा छठे का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, मुरस्थल सोनीपत में। ठीक फ्रेंड, मुरस्थल सोनीपत में है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी 1969 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक फ्रेंड्स, सड़क सुरक्षा वीक जो सप्ताह मनाया है 2016 में मनाना स्टार्ट किया था, तो वो कब से मनाना स्टार्ट किया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लेना, आप दिखाई देगा। आगे चलिए, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त सालदार, ठीक फ्रेंड, रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है? ठीक फ्रेंड, ये पूछ रहा है कि पहला जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह थे, तो उनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकला झज्जर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 11वां नंबर, हरियाणा गठन के समय विधानसभा सीटें कितनी थी हरियाणा में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54। ठीक फ्रेंड, 54 थी। आगे चलिए, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का था? तो ये बताना, ये ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का था। आगे चलिए, 13वां क्वेश्चन, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया था? तो ये कब नहीं, ये पूछा कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था रोहतक में। ठीक फ्रेंड्स, और ये भी पूछ ले कब खोला गया था, तो ये आई थिंक 1874। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए, 15वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 14वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, रोहतक इसका आंसर है, 14वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। आगे देखिए, 15वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर है 8 मई 2015 को। 16वां देखिए, हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कितनी है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली 2। ठीक फ्रेंड्स, 17वां देखिए, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस भाग से है? ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध पूछा है, ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, सूचना है लोक संपर्क। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिगंधा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय कौन सा जिला है? ठीक फ्रेंड्स, हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा जिंद, नो डाउट। आगे चलते हैं, 20वां देखिए, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, आचार्य बलदेव। ठीक फ्रेंड्स, जिनका आज तक पता नहीं लगा कि कहाँ चले गए। आगे चलिए, पहली महिला। ठीक फ्रेंड्स, 21वां देख रहे हैं, पहली महिला पर्वतारोही। ठीक फ्रेंड्स, इसे माउंटेनियर की बात हो रही है, जो पर्वतों वगैरह पर चढ़ते हैं ना, जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थी संतोष यादव। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 21वें का है, और ये रेवाड़ी से थी। ठीक फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता सौदा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथल से। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये नो डाउट अबाउट डैट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23वें का। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो बताइए, ये हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, 24वें का देखिए, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये बताइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुश्ती। ठीक फ्रेंड्स, कुश्ती। आगे चलिए, तो यहाँ पर सुमेल कराना है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा है, सुमेल करा के बताना है। ठीक फ्रेंड्स, अभी एक सेकंड रुको। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए कराते हैं सुमेल, 26वें का। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके इधर मिलान कराना है। ठीक फ्रेंड, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं,
जगत सिंह। ठीक फ्रेंड, जगत सिंह का संबंध किससे था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, पहले का 4। ठीक फ्रेंड, डॉक्टर सुदेश। ठीक फ्रेंड, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त। ठीक फ्रेंड, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त का संबंध किससे है? तो हो जाएगा खोया हुआ गाँव। ठीक फ्रेंड्स, खोया हुआ गाँव यानी कि बी का तीसरा। चौथा देखिए, कमलेश चतुर्वेदी का संबंध किससे है? यहाँ सब चलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका हो जाएगा सी का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, और प्रमोद दत्त का संबंध है हरियाणा सभा में, संविधान सभा में हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है ऑप्शन में। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जगत सिंह का संबंध था प्रतीक्षा से। ठीक फ्रेंड्स, और डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त का या गुप्ता का संबंध था खोया हुआ गांव से। कमलेश त्रिवेदी का था, यहाँ पर सब चलता है। और प्रमोद का था हरियाणा, संविधान सभा में हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया होगा आपने। ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस। ठीक फ्रेंड, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस। ठीक फ्रेंड, HPSC। ठीक फ्रेंड्स, और यूपी पीसीएस। ठीक फ्रेंड, इनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और हाल फिलहाल जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसमें भी 5-7 सालों से ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले बहुत सारे पूछे जाने लगे हैं। तो आप तैयार रहना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अटैक कहीं से भी हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा मैं बोल रहा हूँ डीप में पढ़ना सीख लो। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 27वां नंबर देखिए, एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, 27वें में भी यहाँ मिलान करना है। तो बताइए 27वें का आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मुकुंद, बाल मुकुंद का गुप्त सम्मान। ठीक फ्रेंड, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मधुकांत लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, तो ये अरुण नैथानी को। ठीक फ्रेंड, लक्ष्मीचंद सम्मान, तो ये सुरेश चंद्र को। ठीक फ्रेंड्स, और आगे देखिए लास्ट है जन कवि मेहर सिंह का सम्मान, तो ये विश्व बंधु शर्मा को दिया गया था। इस तरह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं। आगे चलिए 28वां, राज्य का कौन सा? ठीक फ्रेंड, राज्य का कौन सा खुम्बी उत्पादन करने में प्रथम स्थान है? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है राज्य का ऐसा कौन सा स्टेट है हरियाणा में, तो वो सोनीपत है। ठीक फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, कौन सा देख। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आंसर की वगैरह देख लिया आपने। और हमने 30 प्रैक्टिस, क्या कहते हैं, 30 क्वेश्चन लगा लिए इसके। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये हमारी आंसर की है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राज्य सरकार। ठीक फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का। तो राज्य सरकार के द्वारा ब्लड बैंक, ब्लड बैंकों की जांच अनिवार्य कर दी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस बी के लिए ऋतु परिवर्तन और दान पर्व किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति को। आगे चलिए, खरखौदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, रिसालदार विरासत अली ने। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने एकदम डीप में करवाए हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लिया जाता कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, जो क्रांति हुई थी उसका बरेली से नेतृत्व किसने किया था? ठीक फ्रेंड्स, बरेली से नेतृत्व किसने किया था, या इलाहाबाद से किसने किया था, या बिहार से किसने किया था, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जो मेरी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, 2500 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक फ्रेंड्स, अगर पूछ ले बरेली से किसने किया था, तो खान बहादुर ने। अगर ये पूछ ले कि फैजाबाद से किसने किया था, तो फैजाबाद से किया था मोहम्मद, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा पानी पी लिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि फैजाबाद से किसने किया था, ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना कि कानपुर से किसने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या था, तात्या टोपे ने। ठीक फ्रेंड्स, विभिन्न जगहों से विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था, तो इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक फ्रेंड, बात यहाँ हरियाणा की हो रही है, लेकिन हरियाणा में तो इन्होंने किया था, लेकिन हरियाणा की जगह कुछ और भी तो पूछा जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक सत्याग्रह। ठीक फ्रेंड, पाँचवा देखिए, 1857 की क्रांति के समय
झज्जर का नवाब कौन था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें का ये नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक फ्रेंड्स आगे चलिए। 7वां हर्ष का टीला। ठीक फ्रेंड्स हर्ष का टीला तथा कर्ण का टीला कहाँ पर है? तो बताइए फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थानेश्वर में है। ख्वाजा खिजर खां। ठीक फ्रेंड्स ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स सोनीपत में है खिजर खां का मकबरा। आगे चलते हैं। हरियाणा में पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। ठीक फ्रेंड देश का पहला नंदघर। ठीक फ्रेंड देश का पहला नंदघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसनपुर सोनीपत में। ठीक फ्रेंड्स आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वां ठीक फ्रेंड्स महावीर जयंती मनाई जाती है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक फ्रेंड्स आगे चलती है। गुरुद्वारा नीम साहिब, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथल में है। ठीक फ्रेंड्स आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स दुख भंजेश्वर। ठीक फ्रेंड्स यानी कि दुखों को हरने वाला मंदिर यानी कि दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में, मतलब किसकी याद में या किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड भगवान बलराम की। आगे चलिए। बुढ़िया बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर में। आगे चलिए। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड नारनौल को। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड सब दिखाई दे रहा होगा, नारनौल आंसर है 15वें का। आगे देखिए। सरकार। ठीक फ्रेंड सरकार राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन को संपूर्ण राष्ट्रीयकरण का दर्जा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 1972। ठीक फ्रेंड आगे देखिए। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक फ्रेंड जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी हरियाणा में, वो कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 19 फरवरी 2015 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। ठीक फ्रेंड अभी मैंने बताया ना 1874 में पहला आकाशवाणी केंद्र, तो आकाशवाणी पहले रेडियो से होती थी, तो रेडियो रोहतक में था। ठीक फ्रेंड्स याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स आगे चलिए। यक्ष। ठीक फ्रेंड्स यक्षिणियों। ठीक फ्रेंड्स यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बताइए। ये कहाँ से हुई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलवल, हथीन और भादर। ठीक फ्रेंड तीनों जगह से प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक फ्रेंड भक्त पूर्णमल का मेला। ठीक फ्रेंड भक्त पूर्णमल का मेला हरियाणा के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बताइए। ठीक फ्रेंड किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कासन में। ठीक फ्रेंड वो आगे देखिए। महर्षि चमन ऋषि। ठीक फ्रेंड महर्षि चमन ऋषि तपोभूमि, ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। डायरेक्ट अगर ये पूछ ले कि महर्षि चमन ऋषि की भूमि कहाँ है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। ठीक फ्रेंड्स तो महर्षि चमन ऋषि की जो तपोभूमि में है, पर कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? ठीक फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि जो महर्षि चमन ऋषि थे, तो इनकी याद में कौन से मेले लगाए जाते हैं? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड ढोसी का मेला। आगे चलते हैं। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे नंबर 1 है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यमुनानगर। ठीक फ्रेंड्स आगे 24वां देखिए। 24वां संसद। ठीक फ्रेंड संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 2014 को। आगे चलिए। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2000 को। आगे चलिए। मिलान करने वाला है। ठीक फ्रेंड्स तो बताइए। मिलान कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स मिलान करने। ठीक फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं, इनको मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं। श्री जैमिनी हरियाणवी। ठीक फ्रेंड जैमिनी हरियाणवी का संबंध बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले का तीसरा। ठीक फ्रेंड पहले का तीसरा। आगे चलिए। श्रीमती कमल कपूर। ठीक फ्रेंड तो इनका संबंध था फरीदाबाद से, तो 4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड दूसरे का चौथा। डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़, तो इनका संबंध था रोहतक से। ठीक फ्रेंड्स और श्री धर्मपाल, तो इनका संबंध हो जाएगा सोनीपत से, तो ये हो जाएगा 2 से। ठीक फ्रेंड्स 3 4 1 2। ठीक फ्रेंड्स 3 4 1 2 देखते हैं कहीं है, ये रहा। ठीक फ्रेंड्स 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगेन मिलान करना है, 1 सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स अगेन मिलान करना है 27वां। ठीक फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं 27वें को। ठीक फ्रेंड्स तो देखिए। कमला। ठीक फ्रेंड कालका है ये। ठीक फ्रेंड कालका का मेला कहाँ लगता है? तो ये कालका का मेला कब लगता है? तो ये लगता है चैत
शुक्ल पक्ष अष्टमी को, यानी कि पहले का पहला, ठीक फ्रेंड। दूसरा देखिए शिव चौदस का मेला, तो ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है, ठीक फ्रेंड। तीसरा गोगा पीर का मेला, तो ये भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है। एक कई जगह इसको गुग्गा नवमी भी बोलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। गुग्गा पीर है ना, तो कई जगह इसको गुग्गा नवमी भी बोलते हैं। तो ये मेला लगता है शुक्ल भद्र पक्ष की नवमी को, ठीक फ्रेंड। ये लिखा हुआ है नवमी। आगे देखिए फूल डोर का मेला, तो ये लगता है कृष्ण चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को, ठीक फ्रेंड। तृतीया नहीं है, ये द्वितीय है, ठीक फ्रेंड। चैत्र कृष्ण पक्ष के द्वितीय यानी कि सेकंड को, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड। 1 2 3 4। अब चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हों तो डीप में तो ही ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर एक भी आपको पता है ना, तो एक से ही 1 2 से ही काम बन जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए हरियाणा में खेल, ठीक है। हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। आगे चलिए अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोची झज्जर से, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, 15। तो ये हमारी आंसर की, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पर, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हरियाणा में, ठीक फ्रेंड, हरियाणा में पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया है, ठीक फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में। आगे चलिए रेल कार्यशाला एवं नई अन्य औद्योगिक हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बताइए जगाधरी कहाँ पड़ता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, यमुनानगर में पड़ता है। आगे चलिए तीसरा, किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बताइए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुकुल दिग्विजय में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। चौथा देखिए 1543 में बीरवान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारनौल में, ठीक फ्रेंड्स। सतनामी विद्रोह को दबाने के लिए कौन, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले सतनामी विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, कौन सा मुगल बादशाह आया था, तो स्वयं औरंगजेब को आना पड़ा था, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे औरंगजेब को। आगे चलिए किस तिथि को हेमू दिल्ली का सम्राट बना था, तो ये बताइए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7/10/1556 को, ठीक फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर। तो 10वां महीना होता है ना अक्टूबर, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ 7/10, ठीक फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। आगे चलिए मेवात में किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी, ठीक फ्रेंड्स। जुमरवा मेवात का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी सेना ने गौरी की सेना को चुनौती दे दी थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड्स, हेमराज। आगे चलते हैं। हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला ज़िला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। 8वां देखिए गांव में, ठीक फ्रेंड, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, पटवारी की मदद से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था अम्बाला छावनी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला छावनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, जोध सिंह ने, ठीक फ्रेंड। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर छोटू राम पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, 1923 में। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल, ठीक फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस, ठीक फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स कह लो या पॉलिटिकल, बात एक ही है। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, तो भिवानी में कब हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा कि भिवानी में कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, अक्टूबर 1920 में हुई थी ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन की स्थापना की जा रही है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, शाहबाद में, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन साइंस की तरफ से ये पूछा जाता है, जो साइंस की विभिन्न टर्मिनोलॉजी है ना, तो उससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन था ना, यहाँ मधुमक्खी पालन आया था, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एपीकल्चर, ठीक फ्रेंड्स, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को। फ्लोरिकल्चर फूलों को, ठीक फ्रेंड्स। पोमोलॉजी का संबंध हो जाएगा फलों से, और पेडोलॉजी का संबंध हो जाएगा मृदा से, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे बहुत सारी मैंने वीडियो आपको अपलोड कर रखी हैं, तो आप जाके देख लेना। कई बार हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा होगा कि क्या कहते हैं
पक्षियों के विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन करने वाले को ऑर्निथोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जाके देख लेना। आगे चलते हैं। हरियाणा में चुनाव आयुक्त कौन है, तो बताइए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, राजीव शर्मा है। आगे चलिए। राज्य में रेड जंगल फाउल, ठीक फ्रेंड, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। आगे चलिए। सुल्तान पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1972 में। किसने की थी, सलीम अली ने। सलीम अली को क्या कहा जाता है, पक्षी मैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कौन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, बट अब ये बदल गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इनका नाम बताइए। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ क्वेश्चन मान लो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ये जब ये बुक प्रिंट हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब बदल गए। तो आप जो करंट में इसके सदस्य हैं ना HPCS के, तो इसके सदस्य का नाम बताना। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलिए, देखता हूँ आपकी कितनी तैयारी है। आगे चलते हैं। निम्न में से, भले ही चाहे आप गूगल कर लेना, लेकिन बताना ज़रूर। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप गूगल करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्या पता आपको ना पता हो तो याद तो हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर कानूनी कांग्रेस की समीक्षा के लिए एक संविधि समीक्षा समिति का गठन किया गया था, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, जस्टिस इकबाल सिंह। आगे चलते हैं। 19वां देखिए। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, अर्जुन नायक गणराज्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मिहिर भोज। ठीक फ्रेंड्स, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहवा। आगे चलते हैं। कुणिद गणराज्य का क्षेत्रफल वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है, तो ये पूछा जा रहा है। जो कुणिद गणराज्य था ना, तो उसका क्षेत्रफल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, जो अब भी पड़ता होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला में। आगे चलते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ के अनुसार जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी पत्नी थी यशोमती। तो राजा की जो चिता होती है ना, डेड बॉडी जलती है जब शमशान घाट में, तो उसमें जो अग्नि में खुद को जलाकर सती हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार UPSC में कई बार पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन अभी बताता हूँ क्या पूछा गया है। तो यहाँ आंसर देख लीजिए। यहाँ आंसर है उसका बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चरित्रम। ठीक फ्रेंड्स, हरिश्चरित्रम जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है। लेकिन UPSC में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी। ठीक फ्रेंड्स, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी और कौन से सन में इस पर कानून बनाया गया था, तो बताइए। ये बनाई गई थी 1856 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और आई थिंक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो व्यक्ति जिन्होंने जोड़ तोड़ से आंदोलन चलाया था इसके लिए, ताकि जो हमारे देश की पहले लेडीज वगैरह थी, अगर मान लो कोई लेडीज है जिसकी नई नई शादी हुई, ठीक फ्रेंड, मान लो कोई लेडीज है 30 साल की है, तो उसका हस्बैंड मर गया। ठीक फ्रेंड, तो हस्बैंड को जब जलाया जाता था ना, तो जो ये लेडीज ये तो विधवा हो जाती थी, तो विधवा को भी इसके साथ जिंदा ही जलना पड़ता था चिता में। ठीक फ्रेंड, इसको कहते थे सती प्रथा। समझ गए होगे, मैं डिफाइन कर देता हूँ। जो इसका हस्बैंड मर जाता था, जिंदा इसकी डेड बॉडी को जलाया जाता था, जो इसकी ये विधवा हो जाती थी ना 30 साल की लेडीज या जो भी है, तो इसको भी जिंदा ही जलना पड़ता था इसके पति के साथ। इसको कहते थे सती प्रथा। ठीक फ्रेंड, और इसके लिए हमारे देश में सबसे पहले जो D.K. कर्वे थे, ठीक फ्रेंड, D.K. कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ठीक फ्रेंड, ये 3 व्यक्ति खड़े हुए थे कि स्त्रियों की कंडीशन को हमें बहुत ही जल्दी सुधारना होगा, नहीं ऐसे करके तो बहुत ही बुरा ये होता है हमारे देश में। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहले जो स्त्रियों के लिए खड़े हुए थे वो D.K. कर्वे ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था मुंबई में, आई थिंक। ठीक फ्रेंड्स, तो स्त्रियों के लिए सबसे पहला विद्यालय बनवाया था D.K. कर्वे ने। UPSC में कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, और जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो वो लगाई थी विलियम बेंटिक ने। ठीक फ्रेंड, विलियम बेंटिक जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था 1800, ठीक फ्रेंड्स, 1800 आई थिंक 28 में, पता नहीं 29 में लगाई थी। ठीक फ्रेंड्स, इस पर कानून बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे आप। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर डिटेल में पढ़ना है जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेरे उन प्ले लिस्ट में जाइए जो मैंने 3 बुक करा रखी हैं वहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको डिटेल में। तो 23वां क्वेश्चन देखिए।
23वां था ना, हाँ हरिश्चंद्रम तक हो गया। 30वां देखिए, हरियाणा का एक बड़े भूभाग पर नीलकंठ जनपद कहा जाता है। ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा का एक बड़ा जो भूभाग है उसको नीलकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नीलकंठ नाम पूछा जा रहा है, तो बताइए। ये दिया था नाग। ठीक फ्रेंड्स, अब नाग लिखा हुआ आधा। ठीक फ्रेंड्स, ये शायद नाग भट्ट की भी बात हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ सिर्फ नाग ही लिखा हुआ है। आई थिंक नाग भट्ट से जो शासक थे ना, उनकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। हांसी हांसी का असीरगढ़ किला किसने बनवाया था, कब बनवाया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये कौन सी सदी में बना था हांसी का किला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बी, 12वीं सदी में बना था। ठीक फ्रेंड्स, ब्लू बर्ड झील कहाँ है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हिसार में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमको करना है मेल। ठीक है ना, मेल यानी मिलान। तो चलिए देखते हैं मिलान कर, तो चलिए करते हैं मिलान। क्वेश्चन नंबर 26 में है ना, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पूर्णमासी। ठीक फ्रेंड्स, पूर्णमासी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है भिवाड़ी में। ठीक फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा पहले का। कार्तिक संस्कृति का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फरीदाबाद में। 3 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, महादेव का मेला तो ये लगता है गुड़गांव में। ठीक फ्रेंड्स, और नवरात्रि का मेला ये लगता है हिसार में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन में 4 3 2 1 है क्या? ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है। ये देखिए, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 27वां क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। तो इसमें देखिए अगेन। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। बाबा भिलाई नाथ का मेला तो ये लगता है फाल्गुन। ठीक फ्रेंड्स, ये लगता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष को। तो चौथा हो जाएगा पहले का। तीज का मेला तो ये लगता है श्रवण शुक्ल तृतीया को। तो तीसरा हो जाएगा दूसरे का। ठीक फ्रेंड्स, भोरा भवानी मेला। ठीक फ्रेंड्स, भोरा भवानी मेला ये लगता है वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को। तो ये तीसरे का दूसरा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और पहला है हनुमान। ठीक है, हनुमान जी का मेला तो ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 3 2 1 अगेन। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27वें का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव के समीप स्थित सराय सराय अलावर्दी। ठीक है, सराय अलावर्दी नामक गांव के किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जो गुड़गांव के समीप सराय अलावर्दी नामक एक गांव है, तो वहाँ किस मुस्लिम शासक की मस्जिद आज भी विद्यमान है? तो ये बताइए। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे क्वेश्चन टफ श्रेणी की सीरीज में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 29वां देखिए, बस्तली गांव कौन से राजमार्ग पर पड़ता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल और कैथल। आगे देखिए सन 1957। ठीक फ्रेंड्स, में गदर सन 1957 में गदर में अब्दुलरहमान खां की किसने मदद की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है। अब चलते हैं 22 नंबर पर। तो देखिए ठीक फ्रेंड्स, 22 नंबर देखिए हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन से नहर ठीक है, हरियाणा में कौन से शहर को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। रामकिशन व्यास किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? तो बताइए। रामकिशन व्यास ऑप्शन नंबर डी, ये हरियाणा में स्वांग रचाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना आप। प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला में। चौथा चलिए, तैमूर शासक तैमूर शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर में हमला किया था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है तैमूर ने हरियाणा में कौन से शहर पर हमला किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज राठौर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है, चंद्र बरदाई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में अधिकतम बाघ किस निम्न में से किस मृदा के प्राद्य का है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है हरियाणा का जो अधिकतम बाघ है वो किस मृदा का प्राद्य है या घिरा हुआ है किस मृदा से? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, रेतीली दुमटी मिट्टी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थान का चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2015 पारित किया था। तो ये कब किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सितंबर 2015। ठीक फ्रेंड्स, 7/9/2015 का नाम याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये मिलान करना है तो देख लीजिए।
8वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद की उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2800 मेगावाट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, मिलान करने वाला तो हथनी कुंड कहाँ है? यमुनानगर में पड़ता है, तो पहले का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पहले का दूसरा, यानी कि पहले का दूसरा। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सूरज कुंड कहाँ है? तो ये है दूसरे का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, ये पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, ये दमदमा झील बताइए कहाँ पड़ती है? बताइए बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, गुड़गांव में। ठीक फ्रेंड्स, सुखना झील पड़ती है चंडीगढ़ में। आगे देख लेना आप। सलमान। ठीक फ्रेंड्स, सलमान का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सालुकिनी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हजारों बार पूछा है। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक श्रमिकों। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष किस वर्ष से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी 2006 से। ठीक फ्रेंड्स, सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। ठीक फ्रेंड्स, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव। आगे चलते हैं। 15वां नंबर देखिए। 15 में कह रहा है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये 15/21/4/1994। ठीक फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना हरियाणा में कब स्टार्ट की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 जनवरी 2014 को। मिड डे मील। ठीक फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई थी? तो बताइए। ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 2004 में। ठीक फ्रेंड्स, ये हरियाणा में स्टार्ट हुई थी। अगर ये पूछ ले कि भारत में कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 1995 में। ठीक फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना 1995 में भारत में स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट ताइंग तंग। ठीक फ्रेंड्स, ताइंग तंग अजीब ही नाम है। ठीक फ्रेंड्स, इसको नाम लेने के लिए ताइंग तंग्स। ठीक फ्रेंड्स, को दूत बनाकर कब भेजा था? तो बताइए। हर्षवर्धन ने चीनी सम्राट के दरबार में ताइंग तंग को दूत बनाकर कब भेजा? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 641 में। अजीब ही नाम है ये। देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब से की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2003 को। आगे चलते हैं। मनरेगा का पूरे हरियाणा में कब विस्तार किया गया? तो ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 को। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछ ले कि इसमें महात्मा गांधी कब शब्द जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2009 में। ठीक फ्रेंड्स, पहले ये थी नरेगा। ठीक फ्रेंड्स, नरेगा थी, ये 2006 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसमें जो महात्मा गांधी इसके आगे नाम जुड़ा है ना, मनरेगा बना दिया, तो एम का मतलब है महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था 2009 में इसके आगे, जो हजारों बार पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड, ये याद रखना। प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 8 जून 2013 को। कॉन्फ्रेड की स्थापना कब की गई थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा राज्य बना था। 23वां क्वेश्चन देखिए। हरियाणा राज्य सरकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, 7 जून 1973 को। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, 24वां क्वेश्चन देखिए। राजकीय राजमार्ग पर सरखराय। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड। ठीक है, ये पूछा जा रहा है जो हरियाणा के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो उन पर रख रखाव मतलब देख रेख किसके द्वारा कब किया जाता है? ठीक है, देख रेख की प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी हरियाणा राजमार्गों पर? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोक निर्माण विभाग द्वारा, यानी कि PWD की बात हो रही है, PWD। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सत्य शोधक पत्रिका। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुड़गांव से अलवर को जोड़ने वाले हाईवे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कौन सा पर्यटन स्थल है? जब आप गुड़गांव से राजस्थान की तरफ अलवर की तरफ जाओगे तो कौन सा पर्यटन स्थल पड़ेगा? तो ये पड़ेगा सोहना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्टर। आगे चलते हैं।
28वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कैथल के निकट है? तो कैथल के निकट कौन सा ये हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, NH 65। सेकंड लास्ट देखिए, हरियाणा में किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो बताइए ये कौन से ज़िले में होती है सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व यानी कि जो ऊपर का पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ की बात हो रही है। आगे चलते हैं, फरीदाबाद से चक्कर, क्या बोल रहा हूँ मैं, फरीदाबाद से चलकर। ठीक फ्रेंड्स, फरीदाबाद से चलकर यानी कि चक्कर लगाकर बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा किस राजमार्ग पर पड़ते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर की आंसर की है, आप देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 23, ठीक फ्रेंड्स, 23 है। तो इसको लगाएंगे हम कल। ठीक फ्रेंड्स, आज मैंने करवा दिए लगभग 6-7। ठीक फ्रेंड्स, तो 7 या 21, 210, 200 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत हैं। ठीक फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप यू इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो को। ठीक फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ आप हरियाणा जीके के साथ साथ आप इंडियन नेशनल जीके भी लगाते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से ही देखो, क्योंकि हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन है ना HSC, उसका कोई भरोसा नहीं है। मान लो अगर आप हरियाणा जीके इतनी परसेंटेज पे लेके बैठे हो ना कि 25% पूछी जाएगी, तो भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। वो 25 की जगह 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, 10 दे सकता है, 12 दे सकता है। ठीक फ्रेंड्स, और देने के लिए तो मान लो अगर इंडियन जीके आ गई तो आप सॉलिड चीज़ पढ़ो। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा की ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, पढ़ो, लेकिन आप हरियाणा जीके को ही लेके मत बैठे रहो कि हमारा इस 25 क्वेश्चनों से बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप मान लो 25 में से आपने 25 सही कर दिया हरियाणा के। ठीक फ्रेंड्स, और जो इंडियन जीके का लेवल है वो तो टफ आता है, वो तो सबको पता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर ईजी बने भाई, मैं कभी ये नहीं चाहता कि पेपर ईजी आए। पेपर ईजी आएगा ना तो सब 90 प्लस करके आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। जो खेल होता है ना, पेपर मान लो 100 क्वेश्चन आए तो 100 में से ना 90% तो इजी होता है, लेकिन जो वो 7-8 क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं ना, कंपटीशन इन जो 7-8 क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं ना, कंपटीशन यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ के सब जाते हैं सब। आप मान लो पेपर इजी आ गया ना, सबसे पूछना 80 85 प्लस ही करके आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लो क्वेश्चन लोग 85 करके आ रहे हैं, पेपर इजी है, तो इसका एक ही मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, याद रखना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ डीप में पढ़ो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन जो 7-8 क्वेश्चन जो टफ घेरता है ना एग्जामिनर, वो सिर्फ यही देखना चाहता है कि बच्चों को डीप में पढ़ा है या नहीं, डीप में नॉलेज है या नहीं। अगर मान लो आपने 7-8 क्वेश्चन टफ है ना, तो 8 में से आपने अगर थोड़ा भी बहुत भी डीप में पढ़ा है ना, अगर 4 क्वेश्चन भी निकाल दिए ना, तो भाई साहब आप मानोगे नहीं, एक एक क्वेश्चन के लिए मारा मारी है, एक एक नंबर के लिए। अगर आपका 4 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना, तो आप मान लो कि 4000 बच्चों से ऊपर चले जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन जो इजी है ना, इजी सबको आते हैं। अगर इजी में से भी आप गलत कर दोगे ना, सिलेक्शन यहीं रुक जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लो इजी क्वेश्चन है ना, मान लो 12-13 क्वेश्चन इजी है, अगर आपने वो इजी भी गलत कर दिए ना, तो आप मानोगे नहीं, आप हज़ारों बच्चों से नीचे नीचे चले जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप डीप में पढ़ना सीख लो, क्योंकि अब जो आयोग है वो थोड़ा सतर्क हो चुका है। ठीक फ्रेंड्स, अगर यकीन ना आए ना, तो 2021 में पेपर हुआ था, 12 सितंबर को HCS का, तो मानोगे नहीं ना, आधे तो वहाँ क्लास में से ही उठ के भाग आए थे उसी टाइम, जिस टाइम पेपर का जो खुलती है ना, क्या कहते हैं, सील। ठीक फ्रेंड्स, पेपर दे के ही लोगों की सेटी पिट्टी गुल हो गई थी। और मैं मानता हूँ कि पेपर 1 नंबर का था, A1 क्वालिटी का, ऐसा ही पेपर छपना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार डीप में पढ़ो, हरियाणा जीके के भरोसे मत रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ो, लेकिन और भी साथ साथ और भी लगाते रहिए प्रैक्टिस है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए ना, तो ये मत कहना कि टफ है, वो टफ आपके लिए नहीं है। वो सब जितने उस हॉल में बैठे हैं ना, पेपर देने आए हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो उन सब के लिए टफ है। ठीक फ्रेंड्स, और जिसने डीप में पढ़ा होगा ना, तो उसके लिए तो हलवा लगेगा एकदम। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर पेपर टफ बनेगा ना, जितना पेपर टफ बनेगा तभी वो कट ऑफ है ना वो नीचे आएगी। ठीक फ्रेंड्स, जितना पेपर टफ बनेगा ना तभी वो कट ऑफ नीचे आएगी। अगर पेपर इजी बनाना तो फिर कट ऑफ देख लेना कहाँ जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई डीप में पढ़ना सीख जाओ थोड़ा बहुत। तो आई होप लेक्चरबाजी बहुत हो गई होगी, शायद किसी को अच्छी भी लगे और शायद किसी को बुरी भी लगे। ठीक फ्रेंड्स, मैं यही बता रहा हूँ कि भाई जो इजी क्वेश्चन है ना, अगर वो आते हुए गलत हो जाए ना, तो फिर भाई आप हज़ारों बच्चों से नीचे आ जाओगे, सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। अगर जो टफ श्रेणी का है ना, अगर आपने मान लो 10-12 टफ भी है ना, तो टफ में से अगर 10 में से आपने 6 या 5 भी सही कर दिए ना,
तो आप जो ये बच्चे 80 करके आए हैं ना, 85 तो आप भी करके आओगे, क्योंकि पेपर ईजी है। वो 85 में से जो आपने ये 6 टफ वाले कर दिए ना, तो ये देख लो आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार बच्चों से आगे चले जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ आई थिंक हमारे 22 तक हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो साथ साथ आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।